हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल यूके ट्रिपल एससी ने 2 संवाद जारी किए थे। और पहला जो संवाद था वो आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर था। आपका जो ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम होना है उसकी डेट क्लियर हो चुकी है। 17 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्नातक स्तरीय परीक्षा, ये पुनर्परीक्षा होगी। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 2 माह बचे हैं और मैं कल एक वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होना है ये आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाला एक एग्ज़ाम है जो कि 3 मई को होना है। 3 मई को ये एग्ज़ाम होगा। तो पहला एग्ज़ाम 3 मई को है, दूसरा आपका री एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम, ये 17 मई को होगा, ठीक है। अब इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्या है, सबसे मेन पॉइंट तो वो है ना। तो मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसा कि हाल में यूके ट्रिपल एससी ने देखिए आपका न्यूज़पेपर में क्या दिया था, विज्ञापन दिया था अपने कार्यों की उपलब्धि और भविष्य में जो नए काम करेंगे उसके बारे में बताया था। तो भविष्य में जो नए काम किए जाएंगे उसके संदर्भ में पहला काम यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो आपका 3 मई को 57 पदों के लिए टेक्निकल अहर्ता वाले जो पद हैं, यानी कि विशेष तकनीकी अहर्ता के विभिन्न विभागों में जो पद हैं 57, इसके लिए 5,872 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और आयोग ने ये निर्णय लिया है, ये डिसीजन लिया है कि इनकी परीक्षा टैब आधारित की जाएगी, यानी कि टैब पर इनका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो आयोग ने जैसा कि अपने जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था बीच में, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने उसमें बोला था कि आयोग नवाचार को इंक्लूड करेगा आने वाली परीक्षाओं में। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम में आपकी ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाने के लिए और कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ सीईटी एग्ज़ाम के लिए भी आयोग ने उसमें बात की थी। तो हो सकता है कि 2026 में आपको पहला सीईटी एग्ज़ाम देखने को मिले, यानी कि कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, संयुक्त पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो आयोग यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी एजेंसी ये टैब वगैरह जिनके पास रहते हैं, अगर कोई एजेंसी इच्छुक है तो आयोग की वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हैं, या 6 तारीख को वो आयोग के कार्यालय में आ सकते हैं, 6 अप्रैल को, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार आयोग यहाँ पर टैब आधारित परीक्षा को आयोजित करवाएगा। और इस परीक्षा में तो भैया पूरी पारदर्शिता रहेगी फिर, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें कम अभ्यर्थी हैं, तो आयोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर में ही इसको करवाएगा, जहाँ पे इनके अटल एग्ज़ाम, जो आदर्श एग्ज़ाम केंद्र की बात कर रहा था ना आयोग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की अनियमितता या परीक्षा की सूचिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो जो पोस्ट है, देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफिसर की 4 पोस्टें थी, 34 लोगों ने इसमें आवेदन किया है। आर्टिस्ट की 1 पोस्ट है, 37 लोगों ने आवेदन किया। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा इसी में शायद मेरे को लगता है आवेदन आए हैं, 1636 आईटीआई मांगा था। कैमरामैन सभी में आप देख रहे हैं, देखिए 1 2 4 5 ऐसे इक्का दुक्का पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी में है, बोरिंग टेक्नीशियन में। और आप देख रहे हैं कि जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं आप देखिए, ठीक है, मैक्सिमम इसी में 1636 एक एग्ज़ाम जब होगा। और इसमें हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये छोटा एग्ज़ाम है और आयोग ने बोला था कि एक छोटी परीक्षा जिसमें कम अभ्यर्थी होंगे, उस परीक्षा को हम ऑनलाइन मोड में कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और आयोग ने इसका डिसीजन ले भी लिया है इसी परीक्षा में। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग देखिए अब नवाचार को कहीं ना कहीं, इनोवेशन की जो बात कर रहा था ना, उसको अपने कार्य प्रणाली में शामिल भी कर रहा है। तो आने वाले समय में आपको इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना होगा, अवेयर रहना होगा। इसीलिए मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। और आने वाले समय में सीईटी एग्ज़ाम आएगा, तो सीईटी एग्ज़ाम के लिए भी आयोग अगर देखिए इसका सिलेबस, इसकी जो भी महत्वपूर्ण जो इससे संबंधित बातें होंगी, विज्ञप्ति होगी, वो जो भी आएगी, ठीक है, आयोग पहले इसको देगा, उसके बाद आपको समय भी मिलेगा। और सीईटी क्वालिफाई करने के बाद मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की थी इस बारे में कि कम से कम 3 साल या 5 साल इसकी वैधता रहनी चाहिए। इस बारे में आप सभी लोगों का भी एकमत होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी देखिए, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है, अगर एक पाली में हो रहा है तो एक पाली में ऑनलाइन एग्ज़ाम होना बेहतर है। ज़्यादा पालियों में अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो ज़्यादा पालियों में क्या होता है, कई बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, जिससे कई बार कैंडिडेट को नुकसान होता है। लेकिन कम अभ्यर्थी होंगे तो एक ही पाली में, एकल पाली में हो जाएगा, ठीक है। तो एक हिसाब से आयोग का ये जो इनोवेशन है, पहली बार इस भर्ती में होगा ये इनोवेशन कह सकते हैं, या नया प्रयोग जो है आयोग का। तो ठीक है, इसको देखते हैं। और जो भी अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा है तो आप उसी हिसाब से अपने को प्रिपेयर रखिए। इसलिए ये नहीं कि हमेशा ऑफलाइन जो आपका OMR सीट वाला प्रैक्टिस होती है, उसके साथ साथ मैं तभी बोलता हूँ ऑनलाइन टेस्ट जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर भी जाके आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए। इससे पूर्व आयोग ने कराई है आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होता है, सीबीटी आयोग ने कराया था। एक बार 1 दरोगा का सीबीटी कराया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने देखा क्या उसकी दशा हुई थी एग्ज़ाम रिजल्ट की, उसको फिर निरस्त करना पड़ा था, ठीक है। और इसीलिए अब आयोग टैब बेस्ड एग्ज़ाम करवाने के लिए बोल रहा है। अब इसमें आपकी क्या राय है?
और क्या इसमें होना चाहिए, आप भी अपने फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, दूसरी आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस बारे में, ठीक है। आप लोगों की प्रतिक्रिया हमें जानना भी आवश्यक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा जो आपका री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है री एग्ज़ाम के लिए, और अब बिल्कुल भी समय आप वेस्ट ना करें। देखिए 17 मई को आपका एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन स्टोर पे आपको ये 2 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। ये जो टेस्ट सीरीज है पहली वाली, इसमें 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर, ठीक है। यानी कि जैसा आपका ये पटवारी वाला पेपर या वीडियो वाला पेपर आएगा जो ये री एग्ज़ाम होना है 17 मई वाला, 17 मई का जो री एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, ऐसे 50 पेपर आपको इस कोर्स में दिए गए हैं। और हर पेपर आपका बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, जिसमें प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन हिंदी के आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस और करंट अफेयर के होंगे, और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जी के स्पेशल होंगे, ठीक है। तो जो आयोग का पैटर्न है, सिलेबस है, उसी के आधार पर 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे, 21 टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें मिलेंगे आपको, और करंट अफेयर्स के टेस्ट भी मिलेंगे। इसके साथ साथ मैंने हाल में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज और शुरू की थी 2026-27 के लिए, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जी के, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, सब टेस्ट आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही हर क्वेश्चन का डिटेल्ड में आपको सॉल्यूशन भी दिया गया होगा। बाइलिंगुअल है टेस्ट सीरीज भी, इसको भी आप ले लीजिएगा। और दोनों टेस्ट सीरीज को आप ले लेना 31 मार्च के पहले, क्योंकि देखिए अभी आपका 31 मार्च तक एप्लीकेशन पे हमारे चल रहा है नवरात्रि ऑफर, और कूपन कोड आपको मिला है 925 का। हर कोर्स और टेस्ट सीरीज में आपको 25% का ऑफ है। तो ये दोनों टेस्ट आप इनरोल अवश्य कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता चुका हूँ अप्रैल माह में आपका 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और आएंगे एडवांस लेवल के, यूके ट्रिपल एससी ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा। तो 50 पहले से आप लगा चुके होंगे, 15 और आपको मजबूत करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इनको आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और ये सब्जेक्ट वाइज तो अवश्य लगाएगा, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। इतनी टेस्ट आप लगाएंगे ना, बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कूपन कोड का अवश्य लाभ उठा लें। बाकी चलिए, और ये यूके ट्रिपल एससी की जो अभी हमने बात की, जो ये नया पैटर्न आ रहा है या नया जो आपकी प्रयोग हो रहा है अभी टैब वाला, इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग भी अवश्य अपने सुझाव दीजिएगा। बाकी चलिए सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों, और अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 2 महीने में आपने पूरा टाइम कंज्यूम करना है केवल और केवल अपनी स्टडी में। बाकी फालतू चीज़ें ना करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं, सोशल मीडिया वगैरह डिलीट करते हैं कुछ टाइम, ठीक है। चलिए, हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।